हेलो एवरीवन, ये स्टामी की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है एंड आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पार्ट के स्टार्टिंग में हमें एक सेमिनार दिखाते हैं जिसमें ये लव के बारे में लेक्चर दे रहे होते हैं। यहीं पे हमारे ड्रामे का मेन लीड जीहू बैठा होता है जिसे ये सारी बातें झूठ लग रही होती है। जीहू कहता है उसे जेजू आइलैंड जाना है बिजनेस ट्रिप के लिए, 2 दिन के लिए आपके साथ मेरे बॉस होंगे, और चला जाता है। वो एयरपोर्ट पहुंचता है, वहीं से हमारे ड्रामे की मेन लीड भी गुजरती है। आगे जाकर जीहू टैक्सी के लिए वेट कर रहा होता है। वहाँ पर एक बच्चा आकर उसे मारता है। वो पीछे पलट के देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो बच्चा दोबारा ऐसा करता है और तीसरी बार में जीहू उसे पकड़ लेता है। वो बच्चा रोने लगता है। उस बच्चे की मॉम आकर जीहू को ही डांटने लगती है कि तुमने मेरे बच्चे को डरा दिया, देखो वो रोने लगा। वो कहता है मैंने उसे नहीं डांटा, बट उसकी बात पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। आसपास वाले सभी यही बात करने लगते हैं इसने बच्चे को रुला दिया। ये सब हमारी हीरोइन भी देख रही थी। सो वो उस बच्चे की मम्मी को पीछे से धक्का देती है और स्माइल करती है। जीहू टैक्सी में जा रहा होता है। वो टैक्सी वाले से ही कहता है उसे एक अच्छे से प्लेस पर छोड़ दे जहाँ वह रह सके, और वो कुछ ऐसे प्लेस पर छोड़ता है उसे। तो जीहू उसे घूर के देख रहा होता है। इस गेस्ट हाउस में बहुत सारे लोग होते हैं। वो किसी से कुछ नहीं कहता, बस अपना सामान रख देता है। रात को वो सैडनेस के साथ बीच पर खड़ा होता है एंड पिछली मेमोरीज को याद कर रहा होता है। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था, इस वजह से वो बहुत ज्यादा ही सैड होता है। उसे जाता हुआ हमारी हीरोइन भी देख रही होती है। जब वो अगेन गेस्ट हाउस पहुंचता है तो यहाँ पे सभी लोग उसे ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। वो उनके साथ बैठ तो जाता है बट जल्दी ही बोर होकर अंदर चला जाता है। यहाँ कर वो उसके बॉस की बातों को याद कर रहा होता है। उसका बॉस उसका एक अच्छा फ्रेंड भी होता है, तो वो उसको समझा रहा होता है कि अब उसे आगे बढ़ जाना चाहिए, उस लड़की का वेट नहीं करना चाहिए। बेचारा जीहू बहुत ही मुश्किल से यहाँ सोता है एंड हमें दिखाते हैं कोई पर्सन आता है और उसका सामान ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में जीहू होता है पुलिस स्टेशन में क्योंकि उसका सामान चोरी हो चुका था। अब यहीं पे हमारी हीरोइन भी आती है जो उसको तो पहचानती थी, उसका भी फोन चोरी हो गया था। ये दोनों कंप्लेंट लिखाते हैं। पुलिस वाले उनसे पूछते हैं क्या तुम लोग कुछ खाना चाहोगे। उन्हें भूख तो लगी थी तो वो उन लोगों के साथ बैठकर ही ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। वो उन दोनों को एक जगह भी बताते हैं रहने के लिए। ये दोनों साथ में ही जा रहे होते हैं एंड हाँ, हमारी हीरोइन का नाम भी किम जीहू ही है। सो किम जीहू बहुत सारी बातें कर रही होती है और जीहू चुपचाप सुनता हुआ जा रहा होता है। ये लोग इस प्लेस पर पहुंचते हैं। जीहू को ये प्लेस बहुत अच्छी लगती है। आंट उन्हें खाना भी खिलाती है। अब जीहू बाहर निकलता है घूमने के लिए तो एक कपल से टकरा जाता है। उसकी टी शर्ट खराब हो जाती है। जीहू उन्हें सॉरी कहता है। साथ में उसने उनकी कॉफी गिरा दी थी तो वो लेने जा रहा होता है, बट सडनली उसे रियलाइज होता है कि उसका तो वॉलेट चोरी हो गया था। वो उन्हें बताता है। वो कपल उसे ध्यान से देखने लगते हैं। किम जीहू आकर बोलती है वो बाय कर देगी। जो उसे हैरानी से देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में वो उसे कॉफी दे रही होती है। उससे एक फेवर मांगती है। वो कहती है मेरा फोन चोरी हो गया था, क्या मैं तुम्हारा बोरो कर सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में वो उसकी मॉम से बात कर रही होती है क्योंकि उसे किसी के नंबर याद नहीं होते। वो उसकी मॉम से कह रही होती है मेरी आईडी का नाम स्टूपिड है, आपको समझ में आ रहा है, मुझे नंबर चाहिए है। जीहू को उसकी बातें सुन के हंसी आ रही होती है। बात करने के बाद वो उसे उसका फोन वापस कर देती है। जब जीहू जाने लगता है तो किम जीहू बोलती है क्या मैं तुम्हारे साथ घूम सकती हूँ क्योंकि तुम्हारे फोन पे मुझे कॉल आ सकता है दोबारा किसी का, एंड बदले में वो उसे फूड देगी, जो भी खाना चाहेगा वो उसे सब बाय करके देगी। हाँ ये सही रहेगा क्योंकि तुम एक भिखारी हो। बातों ही बातों में उसे भिखारी बोल देती है क्योंकि उसके पास एक सिक्का भी नहीं होता। जीहू उसकी पॉकेट चेक करके उसे एक सिक्का दिखाता है। ये दोनों साथ में जाते हैं बस में। किम जीहू बस जीहू को ही देखे जा रही होती है। उसे वही इंसिडेंट याद आ जाता है जब बच्चे ने उसको हिट किया था। ये बात सुनकर वह हंसने लगती है। जीहू उसको देखता है तो ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे कि बाहर कुछ उसने फनी सा देख लिया होगा और उसे देखकर हंस रही है। जीहू के पास कॉल आता है। किम जीहू दौड़कर आ जाती है। उसे लगा था उसका कॉल था। वो बताता है मेरा कॉल है। उसके बॉस का कॉल था। वो उन्हें बताता है उसका वॉलेट चोरी हो गया। वो पूछता है कैसे चोरी हो गया। वो बताता है होटल में एक चोर ने आकर चोरी कर लिया, अब मैं भिखारी बन गया हूँ, ऐसे कह रहा होता है। किम जीहू हंसने लगती है। बॉस पूछता है खाने का क्या। वो कहता है खाना तो मैं बहुत अच्छा खा रहा हूँ। वो पूछते हैं कैसे, तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है। वो अपने पॉकेट में से वही कॉइन निकाल कर देखता है, कहता है मेरे पास है कुछ, और इस बात पे से किम जीहू फिर से हंसने लगती है। जीहू उसे घूर कर देख रहा होता है।
बट वो अभी भी स्माइल ही कर रही होती है। बात करते करते जीहू आगे निकल जाता है। किम जीहू किसी चीज को देखने लगती है। यहाँ उसका बॉस उसे सलाह दे रहा होता है तुम्हें अपना किडनी लीवर बेच देना चाहिए, तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है अभी। वो इरिटेट होकर कॉल ही कट कर देता है। उसका ध्यान जाता है कि यहाँ पर किम जीहू नहीं है तो वो उसे देखने लगता है। एंड किम जीहू भी रियलाइज करती है कि जीहू पता नहीं कहाँ चला गया, तो वो उसे ढूंढने लगती है। फाइनली एक दूसरे को देख लेते हैं। ये इस प्लेस पर पहुँचते हैं। जीहू उस प्लेस को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। जीहू ऐसी लोकेशन ढूंढने आया था जहाँ वो लोग इवेंट कर सकें। उसकी कंपनी इवेंट वगैरह करवाती है, सो उसे इवेंट के लिए प्लेस चाहिए था। जब ये दोनों वापस आ रहे होते हैं, जीहू उसे कहता है उसका फोन डिस्चार्ज होने वाला है, सो उसे एक चार्जर चाहिए होगा। नेक्स्ट सीन में हमें इन्हें रूम पर दिखाते हैं। वो फोन चार्ज पे लगाकर किम जीहू से कहता है फोन यहीं पे चार्ज पर लगा हुआ है, यह कहकर चला जाता है। वो बाहर निकल कर देखती है। किम जीहू लगातार जीहू के बारे में ही सोच रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग में किम जीहू जा रही होती है वॉशरूम। वो जैसे ही डोर खोलती है शॉक्ड हो जाती है एंड चीख कर गेट बंद कर देती है। कहती है सॉरी, उसे कोई आवाज नहीं आई, मुझे लगा कोई नहीं था इसलिए गेट खोल दिया, मैंने कुछ नहीं देखा। भागते हुए कह रही होती है मैं क्या करूँ, मैंने सब कुछ देख लिया। जीहू घबराकर बाहर आता है, उस डोर को देखने लगता है। आंट आकर कहती हैं वो डोर टूटा हुआ है, मैंने मेरी सन इन लॉ से फिक्स करने को कहा था, मैं मर जाऊंगी शायद तभी आएगा वो ठीक करने। वो अपना मुंह छुपाते हुए चला जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे को देखकर इतने ज्यादा ऑकवर्ड हो रहे थे कि ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। ऊपर से दोनों स्ट्रेंजर्स हैं, एक दूसरे को जानते भी नहीं। ये दोनों ही अपने अपने जरूरत के सामान लेने गए होते हैं। जीहू कार्ड लेता है एंड किम जीहू एक सेल फोन। वो मैप देखते हुए जा रहा होता है एंड इसी प्लेस पर किम जीहू भी होती है, बट एक दूसरे को देख नहीं पाते। जिस प्लेस पर जीहू जा रहा होता है उसी प्लेस पर थोड़ी देर बाद किम जीहू भी आ रही होती है। जीहू आराम से बैठा होता है। किम जीहू बात करते हुए आ रही होती है जीहू के बारे में ही, और वो उसके सामने ही बैठा होता है। वो कहती है वो मेरे सामने ही बैठा है, मैं ऐसा दिखाऊंगी कि मैंने उसको नहीं देखा, नहीं तो उसे लगेगा मैं उसका पीछा कर रही थी, और छुप जाती है। जीहू वहाँ से चला जाता है। वो होटल पहुंचता है। वेटर कहता है कि आपका बिल तो पहले ही पे कर दिया गया है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। बाहर निकलता है, वहाँ किम जीहू पहले ही से बैठी होती है। वो उसे थैंक्स बोलता है, बट वो रीजन पूछता है ऐसा क्यों किया। किम जीहू बोलती है सुबह वाले इंसिडेंट को लेकर तुम बहुत शॉक्ड हो गए होंगे ना। जीहू अपने नजरें चुरा रहा होता है। किम जीहू सिचुएशन एक्सप्लेन कर रही होती है एंड नर्वसनेस में कहना कुछ और चाहती है बट कह कुछ और रही होती है। जीहू उसे गुस्से से देखता है। उसका ऐसा एक्सप्रेशन देख कर किम जीहू बोलती है अब मुझे चलना चाहिए, मैं आपको वापस होटल में ही मिलूंगी। जीहू भी उसे गुड बाय बोलकर चला जाता है। किम जीहू बहुत पछता रही होती है। उसे सोच समझकर बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं है कि मैं एक परवर्ट हूँ। उसके पीछे जीहू आ रहा होता है। वह बोले जा रही होती है। उसे लग रहा होगा मैंने उसके फूड का बिल पे किया। वो जरूर सोच रहा होगा क्योंकि मैंने सुबह सब कुछ देख लिया था इसलिए मैंने ऐसा किया। तभी उसके बाजू से निकल कर जाता है वो और ज्यादा एम्बेरेस्ड हो जाती है। जीहू हंस रहा होता है उस पर। स्टार्टिंग में जीहू जा रहा होता है लोकेशन ढूंढते ढूंढते। अब यहाँ एक कपल लवी लवी बातें करते हुए जा रहा होता है एंड जीहू को लग रहा होता है वो एक कबाब में हड्डी है। सो वो उन दोनों से कहता है क्या वो आगे चला जाए। सो वो आगे चला जाता है। एक प्लेस पर जाकर बैठ जाता है। वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का लॉकेट देख रहा होता है एंड प्रीवियस बातों को याद करके सैड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं किम जीहू बैठी होती है। तभी बस से जीहू आता है। बारिश हो रही थी। ये दोनों एक दूसरे से फिर मिल गए, सो हैरानी से देख रहे होते हैं। जिसके बाद ये दोनों साथ में ही शॉप पर आते हैं। किम जीहू उससे उसके बारे में पूछ रही होती है। जो वो सोच रही थी उसकी पसंद उससे डिफरेंट ही निकलती है। वो पूछती है तुम हमेशा ही इतने शांत रहते हो। वो कहता है हाँ। देन वो अगेन वही टॉपिक लेकर बैठ जाती है सुबह वाले इंसिडेंट का। जीहू उससे बोलता है क्या तुम प्लीज इस टॉपिक पर बात करना बंद करोगी। तभी वो चुप होती है। बात करते करते किम जीहू चीख देती क्योंकि उसे कोल्ड हो गया था। जीहू उससे कहता है तुम्हारा फेस रेड हो गया है। वो कहती है मेरा फेस इसलिए रेड नहीं हुआ है क्योंकि मैं शाय हूँ, बस ऐसे ही हो गया है। एंड कहने लगती है मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्लेस पता है, मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। नेक्स्ट डे ये होटल में बैठे होते हैं। बारिश अभी भी रुकी नहीं होती। खाते वक्त किम जीहू को ठसका लग जाता है। जीहू उसे पानी देता है। उसे तो छींके भी आ रही
थी। यहाँ आंट आकर पूछती है तुम्हारे पास अम्ब्रेला है कि नहीं। वो कहती है मैं तुम्हें दे दूंगी। बहुत सोचने के बाद वो जाता है क्योंकि उसका अम्ब्रेला बहुत ही बच्चों वाला था, सो उसे बहुत ऑकवर्ड लग रहा होता है। वो किम जी हो के लिए कोल्ड मेडिसिन लाया था, सो उसको दे देता है एंड वो अम्ब्रेला भी वापस करता है। किम जी हो बहुत ही खुश हो रही होती है। जी हो भी स्माइल कर रहा होता है। एंड बारिश में ही भाग जाता है। वो इवेंट के लिए बात करने आया था, उसके पास कॉल आता है किसी का एंड ये फोन किम जी हो के लिए था, सो वो उन्हें बता देता है वो लड़की तो यहाँ पर नहीं है बट शाम को मैं उससे दोबारा मिलूंगा। जी हो अपना फूड एंजॉय कर रहा होता है। उसके पास बॉस का कॉल आता है। वो उनसे कहता है अभी लोकेशंस और बची हैं, उन्हें देखकर आ जाएगा। बट वो तो उससे कह रहे होते तुम तो आ जाओ अब। तभी जी हो नोटिस करता है सेम अम्ब्रेला के साथ कोई लड़की जा रही है। वो जाकर देखता है, उससे लगा था किम जी हो होगी बट वो नहीं होती। नेक्स्ट सीन में वो किम जी हो के पास ही कॉल कर रहा होता है और उसकी बातों को याद कर रहा होता है। उसने बताया था वो कहाँ जाने वाली है और वो सच में इसी प्लेस पर आई होती है। उसका फीवर भी अब कम हो गया था। वो उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाता है। किम जी हो उसे देखकर हैरान थी। वो उसको देखकर कहती है तुम्हें देखकर किसी को गलत आइडिया हो जाएगा कि तुम स्टॉकर हो मेरी। देखो मैं इस प्लेस पर पहले आई थी, सो मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रही थी। वो उसे बताता है तुम्हारे लिए कॉल आया था। वो बात कर उसे उसका सेल फोन वापस दे देती है। किम जी हो उसे ट्रीट देना चाहती है, वो मना करता है। वो उसे बार बार कह रही होती है, वो मना कर रहा होता है। ये दोनों साथ में जाने लगते हैं बात करते हुए। वो उसे क्वेश्चंस कर रही होती है तुम्हें ये पसंद है ये नहीं, एंड उसकी सारी प्रेडिक्शंस गलत ही निकलती है। जो वो सोचती है कि जिहो को पसंद होगा वो चीजें उसे पसंद ही नहीं होती। नेक्स्ट सीन में ये तीनों बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। आंट पूछती है किम जी हो से क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। वो कहती है नहीं। आंट कहती है तुम तो इतनी प्रिटी हो। वो आंट को बताती है उसका एक बॉयफ्रेंड था मगर मैंने उसे डम कर दिया क्योंकि वो एक जर्क था। आंट उन्हें समझा रही होती है कि हमें उसी पर्सन को लव करना चाहिए जो पर्सन हमें लव करता हो। नेक्स्ट सीन में किम जी हो सो चुकी होती है। जब ये बार जी हो नोटिस करता है तो वो उसको चादर से कवर कर रहा होता है। वो कहती है मैं सोई नहीं हूँ। वो अगेन अपने पास्ट को याद करता है। नेक्स्ट डे जिहो जा रहा होता है। वो नोटिस करता है किम जिहो ने एक नोट चिपकाया होता है जिसमें लिखा था कि वॉशरूम में कोई है सो प्लीज डोर ओपन मत करना। वो पढ़कर जाने लगता है बट उसे मस्ती सूझती है। वो नॉक करता है गेट पर। वो कहती है अंदर से अंदर मैं हूँ कोई भी हो डोर मत खोलना। वो अगेन नॉक करता है उसे परेशान करने के लिए। वो कहती है मैंने कहा ना मैं अंदर हूँ। वो डोर हिलाता है ताकि उसे और परेशान कर सके। ऐसा करके उसे बहुत मजा आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में किम जिहो उसे हेलमेट देती है। कहती है जिस प्लेस पर हम जा रहे हैं वहाँ हमें बस नहीं पहुँचा सकती है सो हम इस पर जाएंगे। जिहो कहता है वो ड्राइव करेगा। किम जिहो कहती है डोंट वरी मैं बहुत अच्छा ड्राइव करती हूँ और तुम्हें रास्ते भी तो नहीं पता है ना। ये दोनों साथ में बातें करते हुए जा रहे होते हैं। उस लोकेशन पर पहुँचते हैं। उसे वो लोकेशन काफी अच्छी लगी थी। ये दोनों काफी सारी बातें करते हैं। बातों में जिहो उसे बताता है उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में। इसकी तो एंगेजमेंट हो चुकी थी। किम जिहो उसे बता रही होती है कि वो कितना काइंड पर्सन है। इसके बाद वो उसे हक भी करती है। इन दोनों साथ में ही जा रहे होते हैं घूमते हुए। किम जिहो डॉल के पास जाकर बैठ जाती है एंड उसे भी ज्वाइन करने के लिए कहती है। जब वो सॉन्ग गाने लगती है तो जिहो को बहुत ही अजीब लगता है। वो खड़ा हो जाता है बट बाद में उससे हंसी आ रही होती है। वो एक डॉल उठाकर कहती है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ चाहे वो थोड़े वक्त के लिए ही हो, और ये कहकर भाग जाती है। जिहो उसके पीछे जाता है। वो अगेन एक डॉल उठाकर वो चाइनीज में उससे अपना लव कन्फेस करती है। जिहो उसकी बातें ध्यान से सुन रहा होता है बट उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। ये दोनों साथ में ही घर जाते हैं। जिहो उसी बारे में सोच रहा होता है एंड उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में ये दोनों अगेन टकरा रहे होते हैं। जिहो उससे पूछता है क्या वो उसके साथ पुलिस स्टेशन चलेगी। उन लोगों ने उनकी बहुत हेल्प की थी तो उन्हें गिफ्ट देने गए होते हैं ये दोनों। पुलिसमैन कहता है तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उन दोनों के हाथों में एक दूसरे के हाथ रख देता है और उन दोनों को एक कपल बता रहा होता है। उनसे कहता है तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो, ऐसे ही साथ रहना और हनीमून के लिए इसी प्लेस पर आना। ये दोनों ही शर्मा रहे होते हैं, चुपचाप खड़े होते हैं। नेक्स्ट जब ये एक फ्लावर शॉप पर जाते हैं, फ्लावर शॉप वाला भी बंदा बोल रहा होता है किम जिहो से कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ही अच्छा है। ये लोग स्टेशन पे पहुंचते हैं। किम जिहो उसे थैंक्स बोलती है, वो भी उससे थैंक्स बोलता है क्योंकि उन दोनों ने ही एक दूसरे की काफी हेल्प की थी। बस आ जाती है। किम जिहो बस में चली जाती है। जिहो भी अपने रास्ते जा रहा होता है बट किम जिहो उसे
रोकती है। वो तो उसे हैरानी से देख रहा होता है। वो उससे कहती है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ऑनेस्टली कहूँ तो कुछ भी नहीं है कहने के लिए, बट फिर भी मैं कहे बिना नहीं जाऊंगी। मुझे लगता है मैं तुम्हें मिस करूंगी। तुम शायद ऐसा फील नहीं करते होंगे, बट अगर हम कभी दोबारा मिलते हैं तो हम एक दूसरे को दोबारा देखकर खुश होंगे। एंड अपनी फीलिंग्स कन्फेस करके चली जाती है। उसके जाने के बाद वो भी स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि उसने उसके साथ काफी हैप्पी टाइम स्पेंड किया था। यहाँ हमें अगेन उसी कपल को दिखाते हैं जो कि अभी भी लवी लवी बातें कर रहे होते हैं। जिहो भी जा रहा था। आंट बहुत सैड होती है। वो उन्हें हक करता है। उसने वो लॉकेट भी बीच पर ही छोड़ दिया था, मतलब वो मूव ऑन भी कर चुका है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो सियोल वापस आ गया था जेजू आइलैंड से। बॉस पूछता है, क्या तुम वहाँ किसी लड़की से मिले? कौन थी वो? उसके बारे में पूछने लगता है। वो बस एक स्माइल करके चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें किम जिहो को दिखाते हैं जो कि उसकी फ्रेंड के साथ होती है। एंड ये फ्रेंड वही होती है जो जिहो को मिली थी। गैस किम जिहो उससे पूछती है, वहाँ पे चोरी हुई थी ना? वो उसको बताती है, हाँ हुई थी। देन जिहो के बारे में बात करने लगती है। किम जिहो भी कहती है, हाँ ऐसे ही पर्सन से वो भी मिली थी। यहाँ जिहो को दिखाते हैं, इसके हाथ में एक पार्सल होता है। बॉस आकर उससे पूछते हैं ये क्या है। वो उन्हें कुछ नहीं बताता। ये दोनों काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। उसके बॉस के सोने के बाद वो उस पार्सल को चेक करता है। उसमें एक बुक थी एंड ये बुक किम जिहो की होती है। एंड उस बुक को पढ़ने के बाद उसे उन शब्दों का मतलब पता चलता है जब उसने चाइनीज में उससे उसका लव कन्फेस किया था। यहाँ किम जिहो भी जिहो को याद कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं जिहो अपनी क्लाइंट से बात करते हुए जा रहा होता है। एंड किम जिहो भी, ये दोनों ही टकरा जाते हैं। एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और अपने अपने रास्तों पे जाने लगते हैं। जिहो का क्लाइंट उनसे पूछ रहा होता है, क्या तुम उन्हें जानते थे? यहाँ किम जिहो का क्लाइंट उससे बोलता है, तुम मेरा यहीं वेट करना, मैं अभी आता हूँ। किम जिहो के पीछे जाने लगती है। क्लाइंट जिहो से बोल रहा होता है, ऐसा तो नहीं लग रहा था उसे देख के तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, पर क्या तुम उसे लाइक करते हो? जिहो रिप्लाई करता है, मैं उससे वेकेशन पर मिल गया था ऐसे ही। ये बात किम जिहो सुन लेती है एंड वहाँ से चली जाती है। जिहो उनसे वेट करने का बोलकर किम जिहो के पीछे जाता है, उसे रोकता है, सॉरी कहता है। वो कहती है कोई बात नहीं। वो उसे अपनी बात एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा होता है कि ये थोड़ा अजीब है। किम जिहो बोल रही होती है, ठीक है, ऑलमोस्ट रोने वाली होती है, अपनी आंसू को छुपाने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसे ये बुलाने आ जाते हैं और वो उनके साथ चली जाती है। जिहो को बहुत बुरा लग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जिहो कॉल करता है, पूछता है बुक की एडिटर के बारे में जो कि किम जिहो थी। तभी यहाँ बॉस आते हैं, उससे पूछते हैं ये क्या कर रहे हो तुम? चाइनीज सीख रहे हो क्या? जिहो कहता है उसे इम्पोर्टेंट काम है। उसे 2 घंटे मांगकर चला जाता है। उसे कुछ भी नहीं बता के जाता। वो यहाँ किम जिहो का वेट ही कर रहा था। उससे 2 मिनट बात करने के लिए बोलता है। वो कह रहा होता है, मैं एक्सप्लेन किए बिना नहीं रह सकता था। मैंने उनसे ऐसा इसलिए कहा था, नहीं तो अजीब लगता। किम जिहो कहती है कोई बात नहीं, वो इस बात को भूल चुकी है। वो उसे अपनी बात एक्सप्लेन करते हुए कहता है वो उससे थोड़ी देर के लिए जरूर मिला था, बट वो उसके लिए अच्छी मेमोरीज हैं और उनकी वो छोटी छोटी यादें सब कुछ भी बन सकती हैं। इनडायरेक्टली उससे अपनी फीलिंग्स कहकर तो चला जाता है। इसके बाद किम जिहो उसके बारे में ही सोचती रहती है। सो फाइनली काफी सोचने के बाद किम जिहो उसी इवेंट पर पहुंचती है। इवेंट का नाम जिहो ने लिखा होता है कि हैप्पी मेमोरीज कभी डिसअपेयर नहीं होती। जिहो इवेंट की अरेंजमेंट ही करवा रहा होता है। उसे देखता है, उसके पास जाता है। तभी उसका बॉस आकर उसे आवाज लगाता है। वो उसकी बात ही नहीं सुन रहा होता। वो जोर से चिल्लाता है, जिहो, किम जिहो। वो उस तरफ देखने लगती है। बॉस बोल रहा होता है, मैं कब से तुम्हारा नाम चिल्ला रहा हूँ। किम जिहो बहुत हैरान हो जाती है एंड जिहो स्माइल कर रहा होता है। वो उसकी तरफ हैरानी से देखती है। वो उसे बताता है जब उसके पास उसके लिए कॉल आया था तो कॉल पर उसकी फ्रेंड ने पूछा था क्या वो किम जिहो से बात कर सकती है। वो कहता है हाँ मैं ही किम जिहो बोल रहा हूँ। वो कहती है नहीं, जो लड़की ने फोन लगाया था मुझे उससे बात करनी है। तब उसे पता चला था कि तुम्हारा नाम भी किम जिहो है। वो कहती तुम्हें पता था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वो कहता है इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें आज बताना चाहता था एंड मुझे विश्वास था तुम आओगी, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। जिहो उसकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है, वो उससे हाथ मिलाती है। यहाँ ये दोनों कपल अपना फोटो क्लिक करवा रहे होते हैं। वो कहते हैं फोटो में कोई है। फोटोग्राफर कहता है ये कपल जाना पहचाना लग रहा है। ये दोनों चल रहे होते हैं बात करते हुए दैट वो दोनों साथ में आगे क्या क्या करने वाले हैं। किम जिहो बोल रही होती है क्या तुम मेरे लिए डांस करोगे। वो कहता है नहीं। वो कहती है तो फिर मैं भाग जाऊंगी यहाँ से। जिहो कहता है तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और जाने नहीं दूंगा। एंड इन दोनों की इसी लवी डबी बातों के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड होता है गाइस। सो स्टोरी
स्टोरी में जीहो को किम जीहो का नाम पता था, बट किम जीहो को जीहो का नाम पता ही नहीं था एंड वो उसे लव करने लगी। सो गाइज, आपको ये स्टोरी कैसी लगी जिसमें दो स्ट्रेंजर्स एक ट्रिप पर मिले एंड फॉल इन लव हो गए? आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अभी के लिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ड्रामा में।